जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य। आज मैं आप लोगों को स्वर्ग के बारे में और स्वर्ग पटलों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्वर्ग कितने होते हैं और स्वर्ग का वह कॉन्सेप्ट जैन दर्शन में किस प्रकार का है, उसकी अवधारणा क्या है। जो कि हम अगर देखते हैं तत्वार्थ सूत्र के उस चतुर्थ अध्याय को हम पढ़ें कि देवास चतुर्निकायाः, अगर हम ये पढ़ते हैं और इसके अलावा अगर हम देखें तो आचार्य मागनंदी जी ने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है शास्त्र सार समुच्चय। उसमें एक सूत्र में देते हैं कि 16 स्वर्गाः, स्वर्ग 16 होते हैं, ये सूत्र दिया। और उन्होंने वैमानिकों के भेद किए, जिसमें हम देखते हैं 16 स्वर्ग कौन कौन से बतलाए गए हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी ये नाम आया है और ये चतुर्थ अध्याय का 19वां सूत्र है। सौधर्मयी शान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेश वानत प्राणत्योर रारणाच्युतियोर नवसु ग्रैवी यकेशु विजय वैजयंत जय जयंता अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। ये सूत्र आया है तत्वार्थ सूत्र में और इसमें नाम आए हैं ये स्वर्गों के, ये 16 स्वर्ग हैं। तथा हम देखते हैं कि जो कल्पवासी देव हैं, जिसमें कि जो कि 2 भेद हैं इसके वैमानिकों के, कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च। तो जो कल्पोपन्न, जो कल्प में उत्पन्न होते हैं, कल्प के अतीत जो देव रहते हैं, जैसे कि जहाँ इंद्र सामान्य का आदि देवों की कल्पना है वो कल्पोपन्न वैमानिक देव कहलाते हैं। और जहाँ इनकी कल्पना नहीं है वो सब अहमेंद्र हैं, सबका कैडर समान, और जहाँ ऊंचे नीचे का कोई भेद नहीं है वे सब कल्पातीत वैमानिक देव कहलाते हैं। अब हम देखते हैं 16 स्वर्ग। तो जो कल्पवासी देव सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत नाम के 16 स्वर्गों में निवास करते हैं। ये 16 स्वर्ग हैं। इनकी स्थिति कैसी है? 3 लोक में, जो कि कमर पर दोनों हाथ रखे हुए और दोनों पैर फैलाए हुए जो पुरुषाकार 3 लोक हैं, उनमें इन स्वर्गों की स्थिति क्या है, चूंकि ऊर्ध्व लोक के अंतर्गत वर्णन आता है। तो सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल, जो कि 1,40,000 योजन ऊंचाई के बाद एक बाल के अंतर पर सौधर्म स्वर्ग का ऋतु नामक पहला विमान है। उसके समानांतर उत्तर की ओर ईशान स्वर्ग है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के ठीक ऊपर सम श्रेणी में क्रमशः सानत और माहेंद्र, फिर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तल, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत और आरण, अच्युत स्वर्ग 2-2 के जोड़े से एक दूसरे स्वर्गों के ऊपर सम श्रेणी में स्थित हैं। उनमें से ब्रह्म, लांतव, शुक्र, शतार, आनत और आरण स्वर्ग दक्षिण दिशा में तथा ब्रह्म, कापिष्ट, महाशुक्र, सहस्रार, प्राणत और अच्युत कल्प उत्तर दिशा में अवस्थित हैं। इन 16 स्वर्गों में आदि और अंत के 4-4 तथा मध्य के 8 स्वर्गों में इस प्रकार कुल 12 इंद्र होते हैं। तात्पर्य यह है कि सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और माहेंद्र इन 4 स्वर्गों के 4 इंद्र हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर इन 2 स्वर्गों का एक ब्रह्म नामक इंद्र, लांतव और कापिष्ट युगल में एक लांतव इंद्र। इसी प्रकार शुक्र, महाशुक्र और शतार, सहस्रार इन 2 क्रमशः महाशुक्र और सहस्रार नामक 2 इंद्र हैं तथा आनत, प्राणत, आरण, अच्युत इन 4 स्वर्गों के 4 इंद्र हैं। इस प्रकार कल्पवासी देवों के इंद्रों की अपेक्षा 12 भेद हैं। इन्हें 12 कल्प भी कहते हैं। सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, लांतव, आनत और
आरण, ये 6 दक्षिणेंद्र हैं। ईशान, माहेंद्र, महाशुक्र, सहस्रार, प्राणत और अच्युत, ये 6 उत्तरेंद्र हैं। ये क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में अवस्थित हैं। दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र का भेद भी आप समझिए इस बात को। अब इसके बाद में हम देखते हैं अच्युत स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं। इनमें इंद्र आदि का भेद नहीं होता, अतः सभी देव अहम इंद्र कहलाते हैं। अहम इंद्र, इस अर्थ को आप समझ लीजिएगा। 9 ग्रेवियक एक दूसरे के ऊपर हैं। इनमें नीचे, मध्य और ऊपर के तीन ग्रेवियक क्रमशः अधो ग्रेवियक, मध्य ग्रेवियक और उपरिम ग्रेवियक के नाम से जाने जाते हैं। 9वें ग्रेवियक के ऊपर अर्ची, अर्चिमालिनी, बैर, बैरोचन, सोम, सोमरूप, अंक और स्फटिक तथा आदित्य नामक 9 अनुदिश विमान हैं। इनमें अर्ची आदि 8 क्रमशः 8 दिशाओं में तथा आदित्य नामक विमान ठीक मध्य में इंद्रक के रूप में स्थित हैं। और अनुदिश विमानों के ऊपर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि नाम के 5 अनुत्तर विमान हैं। इनमें विजयादि क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में और सर्वार्थ सिद्धि मध्य में अवस्थित है। और विमानों की अवस्थान और आधार, विमानों का वर्ण, इंद्र विभूति, बेईमान देवों की आयु के विषय में हम आगे जानेंगे। ये सूत्र का अर्थ है पूरा संपूर्ण। नमस्कार।